कुछ लोगों के मन में शंका है कि अगर इंसान बंदर प्रजाति से बने हैं तो आज किसी को भी बंदर से इंसान बनते दिखाई क्यों नहीं देते। कैसे विश्वास कर लें कि डार्विन की थ्योरी सच है। सवाल जायज है। प्रश्न तो उठता ही है कि कैसे मान लें कि जो डार्विन कह रहे हैं वो सच है। आम आदमी तो विज्ञान नहीं समझता, ना ही उसके पास विज्ञान की बातें पढ़ने का समय है। वो तो वही मान लेता है जो धर्मगुरु कह देते हैं या सुन सुनाई बातें होती हैं। पर डार्विन ने यह दावा अपनी कई वर्षों की अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा के बाद जुटाए गए सबूतों के आधार पर किया, जिसके लिए उन्होंने बीगल नाम के जहाज पर लंबी लंबी यात्राएं की, जहां उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों को देखा। उन्होंने देखा कि एक ही तरह की चिड़िया की चोंच अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग साइज की है। जिन द्वीपों पर सख्त मेवे होते थे वहां चोंच मोटी और तीखी थी, और जहां पर सिर्फ फूल और छोटे पौधे थे वहां पर चोंच पतली और लंबी थी। एक ही प्रकार की चिड़िया की चोंच की लंबाई उस क्षेत्र के वातावरण के अनुरूप थी। ऐसा ही कुछ जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के मामले में भी था। पहाड़ी क्षेत्रों में कीड़ों और जानवरों की लंबाई और वजन कम था, और मैदानी इलाकों में ज़्यादा। बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण उस क्षेत्र का वातावरण था। भोजन के लिए की गई मेहनत थी, जिसके कारण जीवों ने वहां के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया था। इसी प्रकार इंसानों के मामले में भी वो सबूतों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे कि इंसान को किसी ने इंसान बनाकर धरती पर नहीं भेजा, बल्कि वो छोटे छोटे जीवों के लाखों साल के क्रमिक विकास का परिणाम है। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने विकास क्रम की कड़ियों को जोड़ा। तब उन्होंने अपनी रिसर्च को सबूतों को दुनिया के सामने पेश किया। अगर आप अलग अलग जीवों की शुरुआती भ्रूण देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सभी जीवों की शुरुआत एक जैसी ही है। सबके कॉमन पूर्वज एक ही। इसके अलावा इंसान के शरीर में मानव विकास के क्रमिक विकास के चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी इंसान भी अलग अलग जानवरों के रूप में से गुजरा है। आज भी इंसानों में पूंछ वाली हड्डी, अकल दाढ़, हथेली की मांसपेशी, अपेंडिक्स की ग्रंथि, आंखों के साइड की झिल्ली और नाखून वगैरह मौजूद हैं, जिनका पहले बहुत इस्तेमाल होता था। पर आज की तारीख में हमारे शरीर में इनका इस्तेमाल बहुत कम है, इसलिए ये धीरे धीरे इंसानी शरीर से गायब होती जा रही हैं। यह सबूत है इस बात का कि जिन अंगों का हम इस्तेमाल कम करते हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। आने वाले समय में इंसान के शरीर से ऐसे अंग लुप्त हो जाएंगे जिनका इस्तेमाल कम हो गया है, और वो अंग और अधिक विकसित हो जाएंगे जिनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमें इंसान का अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। आने वाले 1000 साल बाद शायद इंसानों के बाल ही ना हों। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल मौसम की मार से बचने के उपयोग में आते थे। धीरे धीरे इंसान ने मौसम की मार से बचने के उपाय जैसे कपड़े व घर जैसी चीज़ों का ईजाद कर लिया, जिससे शरीर को बालों की जरूरत कम रह गई है। इसलिए आने वाले समय में पूरी संभावना है कि इंसान के शरीर पर बाल ही नजर ना आए। इसके अलावा अंगूठे और तर्जनी उंगली की लंबाई बढ़ने के भी ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल वर्ल्ड में इन अंगों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आंखों की शेप भी आने वाले समय में बदल जाएगी। आंखें बड़ी हो जाएंगी क्योंकि डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। यही डार्विन की थ्योरी है कि जीवों में से बदलाव वहाँ की परिस्थितियों के कारण हुए हैं। हर एक जीव विकास क्रम से गुजरकर विभिन्न जीवों के रूप में से बदलकर ही आज इंसान बना है। यही कारण है कि आज इंसानी शरीर में विभिन्न जानवरों के अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका है। छोटे छोटे जीवों से इंसान तक के विकास का यह क्रम करोड़ों साल का सफर है। इसे 50-60 वर्षों में देखना मुश्किल है। अलबत्ता विज्ञान चार्ल्स डार्विन जैसे महान वैज्ञानिकों की खोज के सहारे इतिहास में दफन राजों को उजागर करने में लगातार प्रयासरत है, ताकि इंसानी जीवन और बेहतर हो सके।